कैसे भाई सुरेश, कहाँ हो आजकल? कहाँ रहूंगा भाई, काम की तलाश में भटक रहा हूँ इधर उधर। मेरे विचार से अभी के लिए तुम मनीलाल के यहाँ काम मांग कर देखो। वो तो हमारे गांव का धनवान व्यक्ति भी है, हो सकता है तुम्हें वहाँ कोई काम मिल जाए। मनीलाल के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसका व्यवहार कंजूस किस्म का था। सुरेश मनीलाल के पास काम मांगने आता है। अरे अरे भाई, कहाँ घुसे चले आ रहे हो? कौन हो तुम? मालिक, मैं सुरेश काम की तलाश में आया हूँ मालिक। आप जितने पैसे देंगे मैं उतने में ही काम कर लूंगा मालिक। मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। अच्छा अच्छा। क्यों रे बंसी, अपने यहाँ खेत में काम करने के लिए कोई है कि नहीं? फिलहाल तो एक ही आदमी है मालिक। सुनो तुम, कल से खेत के काम के लिए आ जाना। जी मालिक, मैं कल से आ जाऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। अगले दिन से सुरेश मनीलाल के खेत में काम करने लगता है। मनीलाल के खेत में पहले से ही एक व्यक्ति काम करता था। काम करने के बाद दोनों पेड़ के नीचे थोड़ा आराम करने बैठते हैं। तुम कौन हो भाई, और यहाँ कब से काम कर रहे हो? मेरा नाम रामू है। मैं पिछले 1 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। तुम्हें पता नहीं है क्या? तुम यहाँ काम करने क्यों आ गए? क्या पता नहीं, मैं समझा नहीं तुम क्या कहना चाहते हो। अरे भाई, ये सेठ काम करवाता है, पर पैसे देने के समय इसका व्यवहार कुछ ठीक नहीं होता। 1 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन पैसे सिर्फ 5 महीने के ही मिले हैं। क्या? खेत में काम करते करते सुरेश को 1 महीने पूरे हो जाते हैं। सुरेश अपना पैसा लेने मनीलाल के पास पहुंचता है। मालिक, मुझे 1 महीना हो गया। अब आप मुझे मेहनत ताना दे देते तो। अच्छा, हाँ हाँ, ये लो भाई तुम्हारे पैसे। मालिक, ये क्या, सिर्फ 2000? बाकी के पैसे बाद में ले लेना, अभी मेरे पास इतने ही रुपए हैं। जाओ जाओ काम करो। सुरेश बेचारा गरीब का मारा क्या करता। उतने पैसे लेकर वो चला गया। कुछ महीने फिर बीत गए, पर मनीलाल ने उसका पैसा नहीं दिया। फिर एक दिन, मालिक, अब बस बहुत हो गया। आप मेरे इतने दिनों के मेहनत का पैसा अब दे दीजिए। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये क्या, ये तो बहुत कम है मालिक। तूने ही तो कहा था मैं जितने दूंगा उतने में ही तुम काम करेगा। और कितने पैसे दूं तुझे? हाँ, ये गलत है मालिक। मैंने 3 महीने काम किया और उसमें सिर्फ इतना, और पहले के भी पैसे नहीं दिए आपने। बहुत बोल रहा है तू, और कुछ नहीं मिलेगा। अब जा काम कर। नहीं करना मुझे आपके यहाँ काम, जा रहा हूँ मैं। अच्छा बेटा जा, देखता हूँ तू दूसरा काम भी कैसे करेगा। अगले दिन सुरेश ने अपने कुछ पैसों से कुछ सब्जियां खरीदी और गांव में घूम घूम कर बेचना शुरू कर दिया। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी ताजी सब्जी, सब्जी ले लो। ये क्या किया आपने? मुझसे जुबान लड़ाने चला था ना, अब देखता हूँ तू यहाँ कौन सा काम करता है। उस रात सुरेश अपना एक थैला लेकर गांव से जाने लगा। अब इस गांव में बिल्कुल नहीं रहूंगा, यहाँ से दूर चला जाऊंगा। जंगल से जाते हुए उसे एक बूढ़े व्यक्ति की आवाज सुनाई दी। कौन है इतनी रात को यहाँ? कहाँ जा रहे हो बेटा? बाबा, मैं इस गांव से जा रहा हूँ। बेटा, कुछ खाने को हो तो दे दो। मेरे पास तो बस 2 सूखी रोटी है बाबा, ये लो, एक आप खा लो। बेटा, यहाँ से क्यों जा रहे हो? सुरेश ने अपने बीते हुए वक्त के बारे में बूढ़े व्यक्ति को सब बताया। बेटा, ये लो, ये मुर्गी लेकर अपने घर जाओ, और इस बोतल की दवाई कल इस मुर्गी के अंडे पर डाल देना। पर याद रहे,
केवल एक ढक्कन ही दवाई डालना, ज्यादा लालच मत करना। पर बाबा, इससे क्या होगा? मैंने जो कहा है वो करना बेटा, कल तुम्हें पता चल जाएगा। अगले दिन सुरेश ने वैसा ही किया जैसे बूढ़े बाबा ने कहा था। मुर्गी हटा के देखने पर उसके नीचे एक सोने का अंडा मिला, जिसे देखकर सुरेश बहुत खुश हुआ। उसने बाबा के कहे अनुसार उसने एक ढक्कन दबाई डाली, जिससे तुरंत ही वो अंडा बड़ा हो गया। अरे वाह, सोने का अंडा, वो भी इतना बड़ा! इसे बेचकर तो मुझे बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। सुरेश वो अंडा लेकर उसे बेचने निकल गया। उन पैसों से सुरेश ने अपने लिए एक नया घर खरीदा और उसके बाद खुद का अंडे का व्यापार शुरू किया। और उसने मनीलाल के यहाँ काम करने वाले रामू को भी अपने दुकान में काम पर रख लिया। रामू भाई, कुछ जरूरत पड़े तो बताना। हाँ भाई, तुम्हारे यहाँ काम करके अच्छा लगता है। अब सब ठीक है भाई। इधर मनीलाल का नौकर उसे बताता है कि सुरेश अब एक धनवान व्यक्ति बन चुका है और रामू भी उसी के यहाँ काम कर रहा है। ये सब सुनकर मनीलाल के दिमाग में कोई खिचड़ी पकने लगती है। अगले दिन मनीलाल अपना हुलिया खराब करके सुरेश की दुकान पहुँचता है और कहता है, मुझे माफ कर दो भाई, ये तुम्हारे साथ मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था। अरे अरे, आप ये क्या कह रहे हैं? आपकी वजह से ही तो मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। कहिए, मैं आपकी क्या मदद करूँ? मुझे काम की जरूरत है, मेरा सब कुछ लुट गया है भाई। अच्छा, ठीक है। कुछ दिन बाद मनीलाल को काम करते हुए 1 महीने हो गए। सुरेश ने उसका मेहनत आना उसे दे दिया। मनीलाल पैसा लेकर सोचने लगा, अब तो पता लगाना ही पड़ेगा कि ये इतना धनवान कैसे हो गया। अच्छा भाई, तुमने बताया नहीं कि तुम मेरी वजह से धनवान कैसे बन गए। ये बात किसी को बताना मत, ठीक है? उसी सोने के अंडे को बेचकर आज मैं इतना धनवान बन गया हूँ। अच्छा, तो अब वो मुर्गी? वो अब मेरे घर पर ही रहती है और अब वो सामान्य अंडा देती है। यही सही मौका है, इसकी मुर्गी चुरा लूंगा। भाई, अब मुझे थोड़ा काम याद आ रहा है, मैं आज घर जाऊं क्या? अच्छा ठीक है, जाओ जाओ। फिर मनीलाल सुरेश के घर जाकर उसकी मुर्गी चुरा लेता है और फिर वो उसी बाबा के पास जंगल में चले जाता है। प्रणाम बाबा, मैं उस लड़के का सच्चा मित्र हूँ जिसे आपने उस रात मुर्गी दी थी। उसने मुझे आपके पास वो जादुई पानी लेने को भेजा है। मेरे मित्र को उसकी फिर से जरूरत आ पड़ी है। अच्छा बेटा, चेहरे से लालसा टपक रही है और खुद को मित्र बता रहा है। ये लो बेटा, वो जादुई पानी। पानी घर लाकर मनीलाल ने मुर्गी को थोड़ा पानी पिला दिया। देखना बंसी, अब कल हमारे यहाँ भी सोने के अंडे होंगे, वो भी बड़े बड़े। अगले दिन मुर्गी हटाने पर वहाँ एक सोने का अंडा मिला। उसके ऊपर मनीलाल ने लालच के कारण बोतल का पूरा पानी अंडे पर डाल दिया, जिसके बाद वो अंडा बहुत बड़ा हो गया और उसमें से निकली एक बड़ी मुर्गी, जो मनीलाल और उसके नौकर को खूब चोंच मारने लगी। लालच में आकर मनीलाल ने अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार दी।